नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ जैन, यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आज हम देखेंगे कि क्या जो वे प्रोटीन होता है वो हमारी किडनी के लिए सेफ़ है? अगर सेफ़ है तो कितना लेना चाहिए, किन-किन कंडीशंस में उनको अवॉइड करना चाहिए और अगर उसको लेने से कोई दिक्कत आ रही है तो उन सिम्पटम्स को कैसे पहचानें और डॉक्टर को तुरंत कब कैसे कंसल्ट करना है। तो अक्सर मेरी ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं और वो पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, मुझे मेरे किसी दोस्त ने या जिम ट्रेनर ने या मैंने यूट्यूब पे देखा है कि वे प्रोटीन एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल को लेना चाहिए। तो क्या ये वे प्रोटीन सेफ़ है? तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये वे प्रोटीन होता क्या है। तो अगर हम देखेंगे तो अगर आपने देखा हो कि जब हम दूध में से सॉलिड पार्ट यानी जैसे कि हम चीज़ को या पनीर को निकालते हैं तो उसका जो लिक्विड पार्ट बचता है वो वे कहलाता है। और उसी वे में से जब हम प्रोटीन निकालते हैं तो वो वे प्रोटीन होता है। तो बेसिकली वे प्रोटीन एक नेचुरल कंपोनेंट है जो कि मिल्क से हम निकालते हैं। तो यह एक सेफ़ प्रोडक्ट है, इसको हम डेफ़िनेटली यूज़ कर सकते हैं। यह एसेंशियल अमीनो एसिड्स में रिच होता है और स्पेशली लोग जो मसल बिल्डिंग करते हैं या वो लोग जो अपने जिनकी डाइट के अंदर प्रोटीन की मात्रा कम है, जैसे कि वेजिटेरियंस हैं या जिनको प्रोटीन की डिफ़िशियंसी है, उनको ये कंज़्यूम करना चाहिए। अब ये बात तो हो गई कि वे प्रोटीन हमारे लिए सेफ़ है, लेकिन कितना सेफ़ है, कितनी क्वांटिटी लेनी है, तो आइए अब हम उसको देखते हैं। तो दोस्तों, एक आम लोगों के बीच में एक धारणा है कि वे प्रोटीन किडनी के लिए सेफ़ नहीं है और अगर हम वे प्रोटीन लेते हैं तो हमारी किडनी फ़ेल हो सकती है। तो यह एक भ्रांति है और ऐसा नहीं है कि वे प्रोटीन से हमारी किडनी में डैमेज होता है। वे प्रोटीन हमारे लिए सेफ़ है, इसको कंज़्यूम कर सकते हैं। वे प्रोटीन किन-किन लोगों को अवॉइड करना चाहिए? ऐसे लोग जिनको पूरी बॉडी में स्वेलिंग है, जिनको किडनी फेलियर का रिस्क है, ऐसे लोगों को वे प्रोटीन अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन आता है कि वे प्रोटीन अगर सेफ़ है तो कितना सेफ़ है, कितनी क्वांटिटी में कंज्यूम करना चाहिए। तो अगर हम देखेंगे एक नॉर्मल इंडिविजुअल जो कि मसल बिल्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है, जो अपनी एक डेली डे टू डे एक्टिविटी कर रहा है, उसको 0.8 टू 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट उसको कंज्यूम करना चाहिए हर दिन के हिसाब से। अब एक नॉर्मल वेजिटेरियन डाइट में ऑन एन एवरेज 20 ग्राम या मैक्सिमम 30 ग्राम 40 ग्राम तक प्रोटीन होता है और एक नॉर्मल इंडियन डाइट 20-25 ग्राम प्रोटीन में डेफिशिएंट होती है। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि आप अच्छे से पनीर खा रहे हैं, दाल ले रहे हैं, दही ले रहे हैं, उसके बाद भी एक वेजिटेरियन डाइट के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी आ सकती है। इस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए आप वे प्रोटीन का सहारा ले सकते हैं। वे प्रोटीन के एक स्कूप में मोटा-मोटा 20 से 25 ग्राम तक प्रोटीन होता है। ये कंपनी के द्वारा वेरी करता है और यह आपकी डाइटरी सप्लीमेंट के लिए सफिशिएंट होता है। अगर आप दिन में 1 स्कूप ले रहे हैं तो वो सफिशिएंट है। दूसरा कैटेगरी के लोग हैं जो जिम जाते हैं, जिनका गोल है मसल बिल्डिंग, मसल की बल्क को बढ़ाना। ऐसे लोगों की प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। उनको नॉर्मली 1.5 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट पर डे के हिसाब से लेना पड़ता है। तो ऐसे लोगों को नॉर्मली किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस में वो 2 स्कूप तक लेना सेफ़ रहता है कि वो अपना 2 स्कूप वे प्रोटीन पर डे के हिसाब से ले सकते हैं। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रहे कि वो अपने रेगुलर चेकअप कराते रहें और साथ में हाइड्रेशन या पानी का इंटेक बहुत अच्छे से मेंटेन करें ताकि उसका बॉडी और किडनी के ऊपर एक्स्ट्रा लोड ना पड़े। दोस्तों, अगर आप वे प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं और इसके बाद आपको लगता है कि वे प्रोटीन कंज्यूम करने के बाद से आपका यूरिन का जो आउटपुट है वो कम हो गया है, बॉडी के अंदर स्वेलिंग आने लगी है, आप जल्दी थकने लगे हैं या फिर आपके यूरिन का कलर बहुत डार्क हो गया है, आपको बहुत प्यास लग रही है और प्यास लगने के बाद भी आप पानी कंज्यूम कर रहे हैं फिर भी प्यास नहीं मिट रही है, तो आपको अपना किडनी फंक्शन टेस्ट कराना चाहिए। और अगर किडनी फंक्शन टेस्ट डिरेंज जा रहा है या यूरिन के अंदर प्रोटीन निकल रहा है तो तुरंत वे प्रोटीन बंद करके अपने नियरेस्ट यूरोलॉजिस्ट को या नेफ्रोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए।
दोस्तों अगर आप वे प्रोटीन ले रहे हैं तो इसके साथ कुछ प्रिकॉशंस भी फॉलो करिए। पानी खूब अच्छे से कंज्यूम करिए, वार्निंग साइंस के ऊपर नज़र रखिए। जैसा मैंने शुरू में बताया कि अपने प्रोटीन इंटेक को एक ही मील में रिस्ट्रिक्ट मत करिए, उसको पूरे मील्स के अंदर इक्वली स्प्रेड कर लीजिए। अगर आपको कुछ वार्निंग साइंस आते हैं तो उनको आइडेंटिफाई करके तुरंत डॉक्टर को मिलिए। और अगर आप रेगुलर वे प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं तो आप साल में एक बार अपना एनुअल हेल्थ चेकअप कराते रहिए, ताकि आपको अपनी किडनी फंक्शन और उसके बारे में जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों आखिर में यही कहना चाहूँगा कि अगर आप वे प्रोटीन यूज़ करना चाहते हैं, एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल उसको आराम से यूज़ कर सकता है, वो सेफ़ है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके फैमिली में अगर कोई ऐसा मेंबर है या आसपास रिलेटिव्स में ऐसा कोई मेंबर है जो वे प्रोटीन यूज़ करता है या यूज़ करना चाह रहा है, तो उसको आप ये शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।